अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। निजामाबाद की टीआरएस रुकन पार्लियामेंट के कविता ने कांग्रेस के सदर राहुल गांधी पर इंतखाबी जलसों में झूठ बोलने और आवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। निजामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कविता ने कहा कि गुज़श्ता 4.5 साल के दौरान तेलंगाना में जो तरक्की हुई है वो सब पर आश्कार है। रियासत तरक्की की सिमत गामजन है, आवाम खुशहाल है और उन्हें टीआरएस पर पूरा एतमाद है। उन्होंने सवाल किया कि अमेठी में तरक्की के क्या काम हुए हैं, राहुल गांधी को बताना चाहिए, जहां से वो 15 साल से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होते आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से यह भी पूछा कि हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए वो एक अरसे से मुतालबा कर रही है, क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए हुकूमत पर दबाव डालेगी और वजीर आजम को कोई मकतूब लिखेगी। कविता ने कहा कि इंतखाबी मौसम में आकर आवाम के साथ झूठी हमदर्दी दिखाना तो आसान है, लेकिन अहम बात यह है कि उनके लिए काम कर दिखाया जाए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के सदर राहुल गांधी के इस रिमार्क पर शदीद एतराज किया, जिसमें उन्होंने केसीआर को खाओ कमीशन राव के नाम से पुकारा। नरसापुर, मुल्क और मंगूरू में टीआरएस के इंतखाबी जलसों से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदर का बयान मज़ाक़ खैज़ है, क्योंकि उनकी पार्टी और कांग्रेस के कायदीन खुद करप्शन में हालत तक डूबे हुए हैं। कांग्रेस के सदर को चाहिए कि वो किसी को कोई नाम देने से कबल खुद अपना मुहासबा करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस एक मौकापरस्त जमात है और वो अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक अखलाक की पस्ती में जा सकती है। उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस नहीं रही जिसके एक जमाने में महात्मा गांधी जैसे लीडर वाबिस्ता थे। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने बरकी की सरबराही से मुतालिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिमार्क पर शदीद एतराज किया और कहा कि वजीर आजम कभी भी रियासत का दौरा करके यहाँ की बरकी सूरत हाल का जायजा ले सकते हैं। तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहाँ 24 घंटे बिला वक्फे बरकी सरबराह की जा रही है। 2014 से पहले यहाँ के लोगों को इन्वर्टर और जनरेटर पर इन्हिसार करना पड़ता था। मिर्चल, कुकटपल्ली और कुतुबुल्लापुर में पार्टी के इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि कई कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियां हैदराबाद में अपने दफातर कायम कर रही हैं। असम्बली हल्के बहादुरपुर के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने आज मस्जिद वजीर अली फतेह दरवाजा में नमाज जुमा अदा की और फिर मुसल्लियों से मुलाकात की। बाद अज़ां उन्होंने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर कारपोरेटर्स MA गफ्फार, मोहम्मद मुबीन और हुसैनी पाशा भी मौजूद थे। काला पत्थर पुलिस ने जहानुमा के मजलिसी कारपोरेटर हुसैनी पाशा के खिलाफ कांग्रेस की इलेक्शन मीटिंग को दरहम बरहम करने पर एक मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक चारशंबे की शाम हुसैनी पाशा ने अपने एक दर्जन से ज्यादा पार्टी कारकुनों के हमरा कांग्रेस उम्मीदवार करीम बाबा के इंतखाबी जलसे पर हल्ला बोल दिया था, जिसके बाद कांग्रेस और मजलिस के कारकुनों के दरमियान झड़प भी हुई और पुलिस को मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए हल्का सा लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। कांग्रेस आई ने रियासत में अपनी छवि को ठीक करने की कोशिश के तौर पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान और मुरादाबाद के साबिक MP मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कारगुजार सदर मुकर्रर किया है। उनके तकर्रुर को 2019 में आने वाले पार्लियामानी चुनाव से जोड़ा जा रहा है। पार्टी ज़राए के मुताबिक उन्हें मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ हैदराबाद पार्लियामानी हल्के से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहले ही से 4 कारगुजार सुजूर हैं। इनमें रेवंत रेड्डी, पूनम प्रभाकर, K कुमार और भट्टी विक्रमाका शामिल हैं। अजहरुद्दीन को शिकायत थी कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक अरसे से नजरअंदाज किया जा रहा है। उनके अहम ओहदे पर नामजदगी के साथ उन्हें खुश भी किया गया और अवैसी के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार रहने का इशारा भी दे दिया गया है। जनरल सेक्रेटरी AICC अशोक गहलोत ने, जिन्होंने अजहरुद्दीन की नामजदगी का फरमान जारी किया, अपने इस फरमान में BM विनोद और जफर जावेद को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदूर मुकर्रर किए जाने की खुशखबरी भी सुनाई है। 8 नए जनरल सेक्रेटरीज और 4 सेक्रेटरीज भी नामजद किए गए। मजलिस के उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का एक इंतखाबी जलसा कल रात खल्ला चंचलगुड़े में मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग शरीक थे। अहमद बलाला ने अवाम से अपनी सफों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने की जरूरत को जोर दिया और कहा कि मजलिस का मुकाबला BJP और संघ परिवार से है। मजलिस 2009 से ऐसी ताकतों से मुकाबला करते हुए मलकपेट को BJP से पाक करने की कोशिश कर रही है। इस जलसे की खास बात यह थी कि फिरके महदविया के मुमताज आलिम दीन हजरत सैयद अतन शहाब ने इसमें शिरकत की और अहमद बलाला की शानदार कामयाबी के लिए पुरअसर दुआ की।
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज असेंबली हल्के राजेंद्रनगर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए 7 दिसंबर को होने वाली रायदही में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील की। कबल अजी उन्होंने एक मुकामी मस्जिद में नमाज जुमा भी अदा की। मजलिस उम्मीदवार मिर्जा अहमद बेग के अलावा मजलिस के कारपोरेटरों और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। बरतानवी कौंसिल और हुकूमत तेलंगाना ने तालीमी और तहजीबी इश्तराक को मजीद मजबूत करने के लिए एक माहिदा तय किया है। चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी की मौजूदगी में ब्रिटिश काउंसिल के डायरेक्टर एलन गेमल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन ने एक माहिदे पर दस्तखत किए। माहिदे के बाद तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तुलबा को बरतानिया में तालीम के मौके मिलेंगे। जमानाबाद पुलिस ने खुतबुल्लापुर के रहने वाले एक गैर समाजी अनासिर 23 साल शेख गौस और बुलारम के रहने वाले असमत रेजी के एक मुस्लिम 40 साल मोहम्मद अनीस के खिलाफ पीडी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक शेख गौस की गुंडागर्दी से के इलाके के लोग बेजार थे। हमला और जदकोबी के कई वाकयात में वो मुलविस था और जेल को भी जा चुका था। जबकि अनीस के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी बेटी की असमत रेजी के इल्जाम में सितंबर में जेल को जा चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जीएचएमसी कमिश्नर और हैदराबाद के इलेक्टोरल ऑफिसर दाना किशोर ने आज असेंबली हल्का मशराबाद के प्रेसाइडिंग और असिस्टेंट प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के तरबियती प्रोग्राम से खिताब किया और साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया। उन्होंने पोलिंग बूथ पर सख्त चौकसी इख्तियार करने और किसी भी किस्म की धांधलियों के सद्भाव के लिए सख्त तरीन इक़दाम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। सियासी जमातों और उम्मीदवारों की जानिब से अवामी मकामात, सरकारी इमारत और साइन बोर्ड पर बगैर इजाजत के तशहीर के शिकायत की रोशनी में हैदराबाद इलेक्टोरल ऑफिसर और जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने इश्तिहारी एजेंसियों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास तलब किया, जिसमें दाना किशोर ने जरूरी हिदायत दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन के बगैर इजाजत के कोई भी इश्तिहारबाजी नहीं की जा सकती और न ही सरकारी और अवामी इमला का इस्तेमाल किया जा सकता है। इजलास में बल्दिया के आला अहदेदारों और इलेक्टोरल नोडल ऑफिसर्स भी मौजूद थे। कारवान असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन ने आज बीजेपी का गढ़ समझे जाने वाले कारवान बल्दी डिवीजन में धूमधाम से इंतखाबी मुहिम चलाई और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी हिंदुओं ने भी उनका जबरदस्त खैर मकदम किया और उनकी इंतखाबी मुहिम में शामिल हो गए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बीजेपी के उम्मीदवार अमर सिंह का घर भी इसी इलाके में आता है। कौसर मोइनुद्दीन के दौरे से बीजेपी के गढ़ में अमलन दरार पड़ गई। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम आयद किया कि एनडीए हुकूमत अपोजिशन जमात वाली रियासतों को डरा रही और धमका रही है। हुकूमत का ये रवैया जमहूरियत के मगायर है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि हर एक को डराया जा रहा है, चाहे मगरबी बंगाल हो या तमिलनाडु, केरला हो या फिर आंध्र प्रदेश। एनडीए साफ तौर पर कह रही है कि अगर वो उनके साथ ना दे तो उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। मरकजी हुकूमत सीबीसी, सीबीआई और आरबीआई की आजादी को भी खत्म कर रही है। खड़गे ने यकीन जाहिर किया कि तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में महाकुटुंब को जबरदस्त कामयाबी मिलेगी और कहा कि टीआरएस बीजेपी की टीम है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत 4 साल कबल किए गए तमाम वादों को पूरा नहीं कर सकी, चुनाचे उसे अवाम से वोट मांगने का कोई अखलाकी हक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप ना वोट यानी मेरा वोट जारी किया है, जिसके तहत राय दहिंदे अपने पोलिंग बूथ और उनके घर से उसका फासला के अलावा कौन सी सवारी इस्तेमाल की जा सकती है
और कौन सा मेट्रो स्टेशन उनके करीब है जैसी अहम मालूमात के बशमूल तमाम तफसीलात फराहम की गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने इस ऐप को जारी किया। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर्स की तिबात का काम भी मुकम्मल हो चुका है, जिसे हंगामी सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा और वोटर स्लिप की तकसीम का काम भी तेजी के साथ जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक 105 करोड़ रुपए की जब्ती अमल में आई है। रजत कुमार ने बताया कि कोड़ंगल में टीआरएस के उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी के रिश्तेदार के फार्म हाउस पर जो छापा मारा गया था उसमें 51 लाख रुपए बरामद हुए, जिसे इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया गया है। हैदराबाद में आईटी शोबे की कंपनियों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने उनकी कंपनियों में वोट डालने की सहूलत या फिर मुलाजिमीन को वोट डालने के लिए वफा देने की जरूरत पर जोर दिया। पंजाब के वजीर मजालिस मकामी नवजीत सिद्धू ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के सदर राहुल गांधी की हिदायत पर पाकिस्तान का दौरा किया था ताकि करतारपुर राहदारी की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत कर सकें। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब अमरिंदर सिंह के दरमियान जारी चफखलिश को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके बॉस हैं, जबकि अमरिंदर सिंह को वो अपना पिता समान मानते हैं और उनका भी उतना ही एहतराम करते हैं। सिद्धू के दौरे पर अमरिंदर सिंह काफी नाराज हैं। सिद्धू ने तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात के हवाले से कहा कि तेलंगाना रियासत का क़याम सोनिया गांधी की देन है और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को उनका एहसानमंद होना चाहिए। असम्बली हल्के मलकपेट के महाकुटुंब उम्मीदवार मुजफ्फर अली खान ने आज जाकिर हुसैन कॉलोनी, अमीन कॉलोनी, बाखरबाग कॉलोनी, रोजलैंड कॉलोनी और ग्रीनलैंड कॉलोनी का दौरा किया। ताहम फराग कॉलोनी में मजलिस के कारकुनों ने पैदल दौरा करने से उन्हें रोकने की कोशिश की। इस मौके पर दोनों ग्रुपों की तरफ से जमकर नारेबाजी हुई और हालात खराब होने से पहले ही पुलिस ने दोनों ग्रुपों को अलग कर दिया। मुजफ्फर अली खान ने इल्जाम आयद किया कि मजलिस के गुंडे महाकुटुंबी की कामयाबी को यकीनी जानने के बाद बौखला चुके हैं और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे वाकयात का नोट लेना चाहिए। सदर शोबे अखिलत प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कागज नगर में मुनक्किदा जलसे में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से एक मुसलमान को झिड़की देने के वाकये की मजम्मत की और कहा कि चीफ मिनिस्टर का रवैया की बोखलाहट को जाहिर करता है। नौजवान को उसके सवाल का जवाब देते हुए मुतमईन करने के बजाय चीफ मिनिस्टर ने बाप दादा को भी गिन दिया। मुमताज समाजी कायद और सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जफर जावेद को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नायब सदर नामजद किया गया है। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी अशोक गहलोत ने एक बयान में ये बात बताई। जफर जावेद का शुमार शहर की मुख्तलिफ समाजी फलाही तंजीमों से भी रहा है। तालीमी शोबे में उनकी खिदमत को कदर की निगाह से देखा जाता है। वो इंचार्ज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रिसर्च सेल आमिर जावेद के वालिद भी हैं। असम्बली हल्के चारमीनार के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद गौस ने इल्जाम आयद किया कि मजलिस आवाम में अपनी गिरती हुई मकबूलियत से घबरा गई है और इंतखाबात में अपनी शिकस्त को महसूस करते हुए ऊंची हरकतों पर उतर आई है। मुखालिफिन के इंतखाबी मुहिम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, किसी रैली पर हमले किए जा रहे हैं तो कहीं जलसों का धर्मभंग किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद गौस ने कहा कि आज मुगलपरा कमान के पास उनके पैदल दौरे के दौरान उनके पीछे मासूम और कम उम्र बच्चों को लगा दिया गया जो मजलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि खवातीन के बाद मजलिस अब बच्चों को भी इस्तेमाल करने लगी है। तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए जो 35 साल के वक्फे के बाद 8 तक 10 दिसंबर कर्नूल में मुनक्किद होने वाला है, जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इस इज्तिमा में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तबलीग दीन और इशाअत दीन के काम से जुड़े हुए हजारों लोग शरीक होंगे। मुल्क व बैरून मुल्क के मंदुबीन 4 और 5 दिसंबर से ही आना शुरू हो जाएंगे। चुनांचे इस एतबार से खैमों का इंतजाम किया गया है, शामियाने नस्ब कर दिए गए हैं, फर्श का भी इंतजाम किया जा रहा है। इज्तिमा के शुरका को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने रेलवे और आरटीसी के हुकाम ने भी अपनी मिशनरी को मुतहरिक कर दिया है। हुकूमत ने बिला वक्फा बरखी की सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत, तो पुलिस भी इज्तिमा के लिए जबरदस्त सियानती इंतजाम किए हैं। तबलीगी जमात का सालाना इज्तिमा हर साल मुल्क के किसी न किसी शहर में बड़े पैमाने पर मुनक्किद होता है और खुशकिस्मती से अब ये एजाज आंध्र प्रदेश के शहर कर्नूल को मिल रहा है, जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद आबाद
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।